टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि पीसीएस प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज का कितना बड़ा योगदान होता है। बिना पीवाईक्यू के आप चीजें क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक जबरदस्त और बेस्ट बुक आई है दिशा पब्लिकेशन की। यहाँ पर नीचे लिखा भी है दिशा पब्लिकेशन। ये वर्षवार, ये ईयर वाइज पीवाईक्यूज इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पेपर पीसीएस प्रीलिम्स के 13 पेपर जो अभी तक परीक्षा हुई है 2012 से 24 तक, और 9 पेपर आपको मिल जाएंगे सीसेट के। आंसर की इसकी दी गई है, ध्यान रखा गया इस बात का कि इसके किसी प्रश्न या किसी उत्तर में विवाद ना हो। तो आंसर की इसकी वही रखी गई है जो पीसीएस फाइनल आंसर की जारी करता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए आप लोग ऊपर लिखा हुआ इररलेस ये बुक है। इसमें 28 से ज्यादा आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अंदर देखते हैं हम लोग किस तरीके से चीजें दी गई हैं। ये देखिए, ये पूरा इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इसमें 2024 का ये पेपर है। ये देखिए 2024 का ये पेपर है। ये पूरा पेपर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि पेपर तो आपको मिल जाएगा। खासियत इसकी ये है कि इसमें जो प्रश्नों की जो व्याख्या है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी गई है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। ये देखिए आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, ग्राफ के द्वारा भी बताया गया। ये देखिए सारे क्वेश्चंस को, ये चूंकि यूपी पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न दोबारा भी आते हैं और थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। ये देखिए, तो दिशा पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको आज ही ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो सूचना है वो है कल की कैबिनेट बैठक की। कल सीएम योगी की एक कैबिनेट बैठक थी जिसमें 30 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें भर्तियों से संबंधित भी काफी प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लिखा है कि हर साल 1 लाख युवाओं को देश और 30,000 को विदेश में नौकरी दिलाएगी सरकार। राज्य सरकार हर साल 1 लाख युवाओं को देश और 30,000 को विदेश में रोजगार दिलाएगी। युवाओं को रोजगार के सीधे अवसर उपलब्ध कराने के लिए बृहस्पतिवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक सेवा योजन विभाग केवल रोजगार मेलों और सेवा योजकों के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था। अब उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के साथ ही हम देश और विदेश दोनों स्तरों पर युवाओं को सीधे नौकरी दिला सकेंगे। आगे लिखा है कि अभी तक विदेशों में रोजगार के लिए राज्य को रिक्रूटिंग एजेंट आरए लाइसेंसधारी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। मिशन के गठन के साथ ही सरकार स्वयं आरए का लाइसेंस प्राप्त कर विदेश में नौकरी के लिए भेज सकेगी। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होगा। इसका संचालन शासी परिषद, राज्य संचालन समिति और राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई और जिला कार्यकारिणी अधिकारी कार्यकारिणी करेगी। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पहले प्राइवेट एजेंसियां ये भर्तियां करती थी, अब सरकार सीधे भर्ती करेगी। और जिन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है उनमें से सबसे प्रमुख है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब लिखित परीक्षा होगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होगी। ये स्वागत योग्य कदम है। योगी सरकार ने कुछ तो काफी अच्छी चीजें की हैं, बस भर्तियां नहीं कर रही है। ये लगातार नियमावली में बदलाव, संशोधन, अर्हता, ये सारी सब कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समयबद्ध तरीके से भर्तियां नहीं हो रही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 70 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। बैठक में 70 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का साक्षात्कार लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साक्षात्कार के अंक और कम करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में 80 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का साक्षात्कार करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इन अंकों को तय करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस पर प्रस्ताव देगी। यानी कि अभी इसमें और देरी लगेगी और लगभग 512 पदों पर पहले ही अधियाचन भेजा जा चुका है। 700 पदों का और अधियाचन भेजना है। लगभग 1100-1200 के आसपास ये पद ही है, ये जो भर्ती है वो आएगी। लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती होती है। और अगली एक नियमावली है जिसको मंजूरी प्रदान की गई है, वो वीडियो की भर्ती है। जो अगली वीडियो आनी है पेड 2025 से, ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब इंटरमीडिएट के साथ में CCC का कोर्स जरूरी है। लिखा है कैबिनेट ने सेवा नियमावली 2025 को दी मंजूरी, पुरानी नियमावली समाप्त। लिखा है ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ कंप्यूटर का CCC कोर्स का प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। कैबिनेट ने ग्राम विकास विभाग की ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
जैसे पिछली भर्ती आई थी ना वीडियो वाली, उसी भर्ती की बात हो रही है जो अगली भर्ती आएगी। तो इसमें अब नाइलेट से अगर आपने ट्रिपल सी किया है या उसके समकक्ष किया है तो आप लोग आवेदन अब कर सकेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि जो अगली भर्ती वीडियो की होगी वो कितने पदों पर होगी। यहाँ पर लिखा है कि इस नियमावली को मंजूरी मिलने से ग्राम विकास अधिकारी के कुल 8,297 पदों में से वर्तमान में रिक्त 2,578 पदों पर भर्ती की कार्यवाही अब समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सकेगी। कल एक और बदला हुआ है, लिखा है अब डिप्लोमाधारी ही बन सकेंगे वेटरनरी फार्मासिस्ट। पशु चिकित्सालयों में कार्यरत वेटरनरी फार्मासिस्टों के लिए पशुपालन विभाग की ओर से तैयार नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब वही व्यक्ति फार्मासिस्ट बन सकेंगे जो फार्मेसी में डिप्लोमा धारक होंगे। अब तक इस विभाग में इस पद के लिए इंटर पास अर्हता थी। इसके बाद विभाग उन्हें प्रशिक्षण देकर के फार्मासिस्ट के रूप में काम लेता था। नई नियमावली लागू होने से डिप्लोमाधारी ही वेटरनरी फार्मासिस्ट बन सकेंगे। वहीं इनकी भर्ती अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। नियुक्ति के बाद इन्हें 2 स्तर की पदोन्नति मिलेगी, यानी 3 श्रेणी का यह पद होगा। पहला उसकी नियुक्ति, दूसरा प्रोन्नति 8 साल की बेहतर सेवा पर दी जाएगी और उन्हें चीफ वेटरनरी फार्मासिस्ट बनाया जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और जो भी छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको पता भी नहीं होगा जिन छात्रों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, ये सारी की सारी जो सूचनाएं मैंने कल रात को ही दे दी थी। ये आप लोग देख भी सकते हैं, 8 घंटे पहले का वीडियो है जिसमें विस्तृत जानकारी आपको मैंने ये दी थी। ये 8 घंटे पहले लगभग 11,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। एक और नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है। इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरने का रास्ता साफ हो गया है। जीआईसी में प्रिंसिपलों की अब सीधी भर्ती हो सकेगी। लिखा है राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा नियमावली 2025 5वें संशोधन को लागू करने की सहमति दे दी है। इससे पदोन्नति व सीधी भर्ती के लगभग 1,000 पदों को भरे जाने का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह ख के पदों पर पुरुष शाखा के लिए 61 और महिला शाखा के लिए 22 व निरीक्षण शाखा के लिए कोटा 17% था। इसे बढ़ाकर के 33, 33 और 34% करने का प्रस्ताव दिया गया था। विभाग के अनुसार समूह ख में पदोन्नति कोटा इसलिए बढ़ाना प्रस्तावित है क्योंकि निरीक्षण शाखा समर के पुनर्गठन में अधिकारियों की संख्या व वेतन में अंतर आया है। नीचे लिखा कि इसी प्रकार प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बालक व बालिका के पदों के लिए सीधी भर्ती में शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से पीजी व किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष उपाधि और हाई स्कूल, इंटर या उच्च कक्षाओं में किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में नियमित रूप से नियुक्त 3 साल तक पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। तो ये योग्यता है, पीजी, बीएड और पढ़ाने का अनुभव। इसमें संशोधन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष उपाधि के स्थान पर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि कर दिया गया है और अन्य अर्हताएं वही रहेंगी और इसीलिए अभी तक ये भर्ती नहीं आ रही थी। नीचे लिखा है कि अब राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के लगभग 700 पद खाली चल रहे हैं, वहीं पर सीधी भर्ती के भी लगभग 300 पद खाली हैं। अगली सूचना है टीजीटी, पीजीटी और एलटी की। लिखा है दोनों आयोग तैयार हैं, फिर भी 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती का है इंतजार। दोनों भर्तियां फंसी हुई हैं। लिखा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहीं आधा अधूरा तो कहीं भेजा ही नहीं है रिक्त पदों का अधियाचन। फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना सभी छात्रों को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयार है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग से दोनों आयोगों को सहयोग न मिलने के कारण 33,000 से अधिक पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती करनी है। यूपीपीएससी को भर्ती के लिए जहां पर आधा अधूरा अधियाचन मिला है, वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोई अधियाचन ही अभी तक नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 माह पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग को पूर्व में पत्र भेजा था और अधियाचन वापस कर दिया था और कहा था कि विषयवार आरक्षण का निर्धारण करने के बाद अधियाचन दोबारा भेजा जाए। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपीपीएससी को प्रवक्ता व एलटी ग्रेड के 9,017 पदों का अधियाचन भेजा है, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण भर्ती फंसी हुई है। ये मैंने आपको कल जानकारी दी थी कि लोक सेवा आयोग के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, शासन के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और इसमें कुछ अभी अड़चने हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो अधियाचन है वो आधा अधूरा है। कुल 20 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। आयोग को पुरुष वर्ग में 19 विषयों व महिला वर्ग में केवल 1 विषय का अधियाचन मिला है। जब तक दोनों वर्गों में सभी 20 विषयों का अधियाचन नहीं मिल जाएगा, तब तक आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं होगा। वहीं पर आरक्षण का निर्धारण होने के बाद परीक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण एलटी ग्रेड का अधियाचन अभी भी पूरी तरीके से अटका है। इसके बारे में भी मैंने कल आपको जानकारी दी थी।
चूंकि आप लोगों को ये जानकारी दी गई थी कि एलटी ग्रेड का भी अधियाचन पहुंच गया है, तो अभी तक निदेशालय के द्वारा लॉक नहीं किया गया है अधियाचन को, इसलिए अभी ये पूरी तरीके से अटका हुआ है। केवल प्रवक्ता का जो है अधियाचन गया 19 पदों का। नीचे लिखा है कि दूसरी ओर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग से अधियाचन भेजने के लिए कहा गया, लेकिन आयोग को अब तक अधियाचन नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के यानी कि टीजीटी के 20,465 पद और प्रवक्ता के 4,384 पद यानी कि लगभग 24,000 पद जो है वो रिक्त हैं। अगली सूचना है आउटसोर्स सेवा निगम की। लिखा है कि आउटसोर्स सेवा निगम बनने से एजेंसी की मनमानी पर लगेगा अंकुश। सीएम योगी मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा और सम्मान। क्योंकि जो संविदा की भर्तियां होती हैं उसमें बड़ा विवाद रहता था, इसलिए सरकार अपना अलग से निगम बना रही है, उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। कल से निगम बनने से लाखों आउटसोर्स कर्मियों के श्रम अधिकार, पारिश्रमिक और सामाजिक अधिकार सुरक्षित होंगे। सीएम ने कहा कि यह निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा। सीएम ने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित निगम की कार्यप्रणाली, संरचना और दायरे पर विचार विमर्श के बाद कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के श्रम, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है। वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विकेंद्रीकृत तरीके से हो रहा है, जिससे समय पर वेतन न मिलना, उसमें कटौती, ईपीएफ, ईएसआई का लाभ न देना, पारदर्शिता की कमी और उत्पीड़न जैसी शिकायतें मिलती हैं। इसके अलावा और भी कुछ सुधार जरूरी है। प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाए। मंडल व जिला स्तर पर भी समितियों का गठन हो। एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल से न्यूनतम 3 वर्षों के लिए किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यरत कर्मियों की सेवाएं बाधित न हो जो पहले से काम कर रहे हैं। और अब आउटसोर्स निगम जो बन रहा है, इसमें यह भी कहा गया है कि आरक्षण के प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि जो नियमित भर्तियां होती हैं वहां पर आउटसोर्सिंग भर्ती न की जाए। आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए केवल ऐसी भर्तियों को ही किया जाए जो भर्तियां आउटसोर्सिंग से होंगी। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, नियमित पदों के विरुद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा न ली जाए। चयन के बाद कोई भी कार्मिक तब तक सेवा से मुक्त न किया जाए जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो। चूंकि इनका ये संविदा 11 महीने की होती थी अभी तक, और रिन्यूअल कराने के नाम पर इनको डोनेशन देना होता था। पुरानी टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी लिखा हुआ, पुरानी भर्ती को लेकर के असमंजस की स्थिति है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक टीजीटी पीजीटी की नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान हाईकोर्ट से ग्रुप डी की भर्ती आई है 5,670 पदों पर, जिसकी लास्ट डेट 26 जुलाई है। प्रसार भारती से भी भर्ती है 421 पदों पर तकनीकी प्रशिक्षु की, जिसकी लास्ट डेट 9 जुलाई है। पीसीएस जे को लेकर के जानकारी दी गई है कि पीसीएस जे 2022 की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश। मुख्य परीक्षा में कॉपी बदलने, मूल्यांकन में अनियमितता और मेरिट सूची में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को यूपी पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, मूल्यांकन में अनियमितता और मेरिट सूची में गड़बड़ी के आरोपों की जांच की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ के समक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली न्यायिक जांच समिति की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे और सूटकेस में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता के आग्रह पर खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। इसमें कॉपी बदलने का आरोप एक विद्यार्थी है श्रवण कुमार, उसने लगाया था और वो कोर्ट भी गया था। उसने आरटीआई के द्वारा अपनी कॉपी निकलवाई थी और देखा था कि उसकी कॉपी नहीं थी, दूसरे की कॉपी थी। फिर जांच हुई, फिर 50 कॉपियां का और पता चला कि और भी कॉपियां लोक सेवा आयोग ने बदल दी हैं। लिखा है हाईकोर्ट के निर्देश पर आयोग ने जांच की तो कॉपियों का बंडल बदलने का मामला सामने आया। जुलाई 2024 में आयोग ने मेंस के भर्तियों को आयोग के दफ्तर बुलाकर के सबको कॉपियां दिखवाई और उसके बाद में जो परिणाम है वो संशोधित हुआ। 5 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इन 5 का इंटरव्यू करवाने के बाद 30 अगस्त 2024 को संशोधित अंतिम परिणाम जारी किया गया और अंतिम परिणाम में 2 चयनित विद्यार्थी बाहर हो गए, 2 नए विद्यार्थियों का चयन हुआ। 20 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने इस भर्ती की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।